मैं कोषाध्यक्ष कांचन बोरकर से भी निवेदन करती हूँ कि उन्हें भी मंच पर आसन ग्रहण करना। धन्यवाद सर। साथियों, हिंदी हमारे रग रग में शामिल है, हमारे कण कण में शामिल है। हिंदी हमारी उन्माद है, हमारा उल्लास है, हमारा हर दुख, हर सुख, हर खुशी हिंदी से ही परिचित होती है। हिंदी हमारी सिर्फ भाषा नहीं, हिंदी को हम मां कहते हैं। हिंदी अकादमी के अध्यक्ष प्राध्यापक सुनील शेठ जी से स्वागत, प्रस्तावना तथा प्रमुख अतिथि मान्यवर श्री सुभाष शिरोडकर जी का परिचय करवाने के लिए गुजारिश करती हूँ। धन्यवाद सौ सुनैना शेठ। गोवा हिंदी अकादमी आज अपना चतुर्थ वर्षगांठ एवं हिंदी दिवस समारोह मनाने का सफल प्रयास कर रही है और इस समारोह के अवसर पर हमारे सम्मुख मंच पर उपस्थित है प्रमुख अतिथि मान्यवर श्री सुभाष शिरोडकर जी। आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जटाल जी, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सम्मानीय अतिथि के रूप में उपस्थित है प्राध्यापक विठोबा बगली जी, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हिंदी अकादमी के समस्त पदाधिकारी सदस्य, आप सभी का मैं फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थीगण, उनके माता पिता, हिंदी के प्रेमी, आप सभी का भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। गोवा हिंदी अकादमी का जन्म 2020 में हुआ, 2020। इसका लक्ष्य उद्देश्य यही था कि गोवा में भले ही गोवा राज्य अहिंदी राज्य होने के कारण भारी मात्रा में हिंदी विषय अपनाने वाले कई सारे छात्र हैं और इन छात्रों को हिंदी का ज्ञान देने का कार्य कई सारे अध्यापक ज्यादा मात्रा में जो है कर रहे हैं। और हमें लगा कि चलो हम इसी हिंदी को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हमने सोचा कि चलो हिंदी अकादमी का जन्म क्यों न किया जाए। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए गोवा हिंदी अकादमी का जन्म 15 सितंबर 2020 में हुआ। एक्चुअली वह 14 सितंबर में ही होने वाला था, मेरा यह आग्रह भी था, लेकिन कुछ तांत्रिक त्रुटि की वजह से, टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वह एक दिन आगे बढ़ गया। और आज हम हमारा यह चतुर्थ वर्षगांठ समारोह मना रहे हैं। गोवा हिंदी अकादमी अहिंदी प्रदेश में हिंदी को प्रोत्साहन, बढ़ावा और हिंदी भाषा का विकास, लेन देन, आदान प्रदान करने का प्रयास कर रही है। और इस अकादमी की ओर से कई सारी संगोष्ठियां, विविध प्रतियोगिताएं, और इन प्रतियोगिताओं के द्वारा हमारे विद्यार्थियों के भीतर जो भाषिक कला कौशल्य का गुण है वह विकसित करने का प्रयास इन प्रतियोगिताओं के द्वारा किया जा रहा है। और पिछले 4 सालों से लगातार हम अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं, भले ही वह डांस कंपटीशन हो, भले ही वह काराओके हिंदी सिंगिंग कंपटीशन हो, या लेखन हो, या वक्तृत्व हो, या संवाद लेखन हो,
या कविता प्रस्तुतिकरण हो, अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं, जिन प्रतियोगिताओं के द्वारा हमारे विद्यार्थियों के भीतर एक ऐसी भाषिक प्रेम उत्पन्न हो जिसके द्वारा आगे चलकर वे इस भाषा को अपनाए और हमारी इस भाषा का सही प्रकार से संरक्षण हो। भले ही हम गोवा में अहिंदी प्रदेश में हिंदी को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को आगे ले जाने के लिए हमारे हिंदी अकादमी के जो सदस्य हैं वह अपने खर्चे से यह कार्य आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके का लाभ उठाते हुए मैं हमारे मान्यवर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ हुआ तो अवश्य हमारे गोवा हिंदी अकादमी को हमारे गोवा सरकार की ओर से कुछ अगर अनुदान प्राप्त कर लिया जाए तो बहुत ही एहसान होगा और हम हिंदी का कार्य बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। आज के हमारे बीच सर सुभाष शिरोडकर जी उपस्थित है। वे भी हमारी तरह ही शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षक होने के नाते शिक्षकों का सही दर्द क्या होता है वे भली भांति जानते हैं और उन्होंने आज तक शिक्षा को लेकर शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए खुद अपने शिरोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदार संघ में शिवग्राम एजुकेशन सोसाइटी, डैफोडिल स्कूल्स, स्कूल ऑफ सिम्बायोसिस, श्री ब्रह्मदुर्गा हाई स्कूल, शिरोडा हाई सेकेंडरी स्कूल, श्री राजेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, श्री कामाक्षी देवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ऐसी कई शैक्षिक संस्थाओं का जन्म किया है जिसके द्वारा कई सारे विद्यार्थी वहां पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ दिन पहले जब सर को आमंत्रित करने के लिए मैं शिरोडा में गया था तो सर ने कहा कि चलो हम थोड़ा एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां जाने के बाद सर को वहां पर गणेश चतुर्थी का अवसर था। वहां पर इन सभी विद्यालयों की कला कौशल्य को वहां पर प्रस्तुत किया जा रहा था। सर को उन्होंने मंच पर आमंत्रित किया और जैसे ही सर मंच पर पहुंचे सर ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि सुनील शेट्टी को भी ऊपर मंच पर बुलाइए। सर आपका एक ग्रेटनेस है, हम कहाँ और आप कहाँ। फिर भी मामूली तौर पर इंसान को मान सम्मान आदर देने वाले बहुत ही सामान्य सर किसी भी प्रकार से अपना सहयोग सहकार्य करते हैं। आप कई बार गोवा विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और आपने बहुत ही बढ़िया योगदान दिया, लोगों की सेवा की। आपने जो पोर्टफोलियो संभाले, इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी सर्विसेज, फॉरेस्ट कोऑपरेशन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, फिर एक बार कोऑपरेशन, पंचायत राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, प्रोटोकॉल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर एक बार एजुकेशन। यहाँ पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि जब सर शिक्षा मंत्री बने तब गोवा में कई सारे उच्च माध्यमिक विद्यालयों का जन्म हुआ, यानी कि सर ने अनुमति दी और मेरे जैसे कई सारे शिक्षकों को शिक्षक के रूप में भर्ती होने का मौका मिला। शायद लक्ष्मीकांत परब भी वो हमारी सीट में है। तो इसके बाद 40 हाई सेकेंडरीज को सर ने परमिशन दिया गोवा में स्टार्ट करने के लिए और इसलिए आज आपके सामने एक हिंदी शिक्षक के रूप में मैं उपस्थित हूँ। सर, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। आर्ट एंड कल्चर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर, इनलैंड वाटरवेज, फिर एक बार ट्रांसपोर्ट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, एजुकेशन, आर्क्यू, आर्कियोलॉजी, म्यूजियम, गैजेट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, पीडब्ल्यूडी, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट अब सर के पास है, सहकार सर के पास है और इस
डिपार्टमेंट्स का यहाँ पर बैठा हुआ हर एक किसी ना किसी तरह से सर को मिलकर लाभ उठा सकते हैं। जो सर की जो विजन है और सर की जो मिशन है वह कंप्लीट करने का कार्य शायद सब गोवा वासी अवश्य करेंगे और सर को एक प्रकार से सहयोग दिलाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और हमारे आमंत्रण का स्वीकार करते हुए आप यहाँ तक पधारे, इसलिए मैं आपको फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और मेरा यह स्वागत और प्रास्ताविक यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्राध्यापक सुनील शेठ जी। गोवा हिंदी अकादमी अपनी ओर से लगातार भाषा के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम तथा उपक्रम को लेकर आगे बढ़ रही है। इसका लेखा जोखा आपके सामने विस्तृत रूप से विवरण करने के लिए मैं महासचिव लक्ष्मीकांत परब जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, गोवा राज्य के जल संपादन मंत्री महोदय सुभाष सर जी, चौगुले कॉलेज के प्राचार्य जटिल सर जी, कमलेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य बगड़ी जी, गोवा हिंदी अकादमी के अध्यक्ष सुनील जी और कोषाध्यक्ष कांचन। मैं महासचिव इस नाते जो हिंदी गोवा अकादमी की जो स्थापना हो चुकी थी उसका हमारा एक ही मकसद था, और हमारा मकसद था कि किसी प्रकार से गोवा जो हिंदी अकादमी की स्थापना माने अहिंदी भाषा प्रदेश होने के नाते यहाँ उपस्थित गोवा में ऐसे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं कार्यक्रम के माध्यम से उनके भाषा के ऊपर प्रभुत्व पाकर उनकी जीवन शैली को आगे बढ़ाना, जीवन को संस्कारना हमारा प्रथम उद्देश्य था। इस हेतु हमने बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, जिसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं अनेक प्रकार से शिक्षकों के लिए भी आयोजन किया है। सबसे पहले हमने कथनी कथन, कहानी कथन, नाट्य प्रयोग, कविता स्पर्धा, कविता लेखन एवं शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार के जो कार्य जो है हमने यहाँ उपस्थित कर दिए थे और उनको मौका भी दिया था। इन मौका देने के बावजूद मुझे भी लग रहा है आज कि हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी बहुत सारे यहाँ मेहनत करे, मेरे बाकी गोवा हिंदी अकादमी के बहुत सारे सदस्य वह भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं यहीं से भी आप सब विद्यार्थी जो आ चुके हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और प्रतियोगिता में भाग लेकर इस कार्यक्रम का बढ़ावा देकर सुशोभीकरण करने का प्रयत्न करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब हम आपसे निमंत्रित करेंगे इससे ज़्यादा दुगनी तिगनी संख्या में आप चले आ जाए। साथ में हमने जो यहाँ फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गोवा हिंदी अकादमी गोवा एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और पार्वती चौगुले कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मडगांव के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शिविर का आयोजन किया था, जिसमें 250 शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उसी प्रकार
कोल्हापुर विद्यार्थी विकास अकादमी महाराष्ट्र और गोवा हिंदी के संयुक्त तत्वाधान के गुरु वंदना का कार्यक्रम का आयोजन भी हमने दिसंबर 2023 का आयोजन किया हुआ था, जिसमें 200 शिक्षकों का सम्मान किया था, जिसमें गोवा के भी थे और महाराष्ट्र की संख्या में ज़्यादा थे। उसी प्रकार उस कार्यक्रम के लिए हमारे ही विधानसभा के उपसभापति उस समय के शंभू बाबू बांदेकर भी उपस्थित थे। हिंदी दिवस के अवसर पर मड़गांव रविंद्र भवन में हमने कारोके गीत गायन स्पर्धा का भी आयोजन किया हुआ था तथा नई शिक्षा प्रणाली हमारे बीच जो आज सम्मान मतलब जो यहाँ सर जी बैठे हैं वो भी अध्यापक ही थे और इनको पता है और उन्होंने भी मेरे ख्याल से सर आप भी उस नई शिक्षण प्रणाली के एक कार्यकर्ता के स्वरूप में है और आपने चेयरमैन है। हाँ चेयरमैन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। और सर ने जो जिस प्रकार का यहाँ जो आज नई शिक्षा प्रणाली के लिए अपना योगदान या आगे बढ़ाने का जो काम किया है सर वह सराहनीय है। और उसी प्रकार से सर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सचमुच मैं भाग्यशाली हूँ। उस समय आप शिक्षा मंत्री थे, अभी हमारे हिंदी के अध्यक्ष सुनील सर ने भी कहा है आपने हमारा पूरा जीवन बदल दिया है। हम कभी भी इस ऋण को जो है मतलब बोल नहीं सकते। हम आपके तहे दिल से आभारी हैं और ऋणी रहेंगे, क्योंकि आपने हमें मौका दिया और आपने हमारा जीवन उपकृत कर दिया है सर। इसके लिए कोटि कोटि शतशः प्रणाम। इसके अलावा गोवा हिंदी अकादमी बहुत सारे अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मैं सब यहाँ शिक्षक एवं बाकी के जो पालक वर्ग यहाँ बैठे हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आइंदा जब हम आपसे निवेदन करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपना प्रतिशत उत्सुकता बढ़ाने के लिए और जो है दे देंगे। इसके साथ मैं मेरे 2 शब्द बंद कर देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्राध्यापक लक्ष्मीकांत जी। समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जटार तथा सम्मानीय अतिथि प्राध्यापक विठोबा बगली का परिचय करवाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्राध्यापिका तृप्ति प्रभु आसगांवकर एवं प्राध्यापिका मालिनी खानेकर जी। आप कृपा परिचय करवाइए। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को तहे दिल से नमस्कार। सभी का स्वागत है। और आज के समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप रंगराव चटाल जी, आपने आपका विद्यादान का शुभारंभ 2006 से किया है। 2006 से 2014 तक आपने हिंदी विभाग पुणे विश्वविद्यालय, टी.जी. खड़की महाविद्यालय पुणे तथा राधाबाई काले महिला महाविद्यालय अहमदनगर में आपने हिंदी अध्यापन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। 2014 से पार्वतीबाई चौगुले कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मड़गांव में हिंदी के सहायक प्राध्यापक एवं हिंदी विभाग प्रमुख के रूप में आप कार्यरत हैं। पथ के साथी और वडीलधारी मान से एक तुलनात्मक अध्ययन, इस विषय में आपने एमफिल की डिग्री प्राप्त की और इसी तरह अक्सर वजाहत का नाटक साहित्य एक अनुशीलन, इस विषय पर आपको पीएचडी प्रदान की गई। डॉक्टर जटार सर महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के एक सदस्य रहे हैं। हिंदी की प्रयास संस्था जो हिंदी के लिए कार्यरत है, उसके आप सचिव तथा पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालय मड़गांव में हिंदी अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में आप जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। बीए पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रकाशित जो पुस्तकें हैं, कहानी मंजूषा तथा काव्य प्रसून, इसके सह संपादक के रूप में
आपका योगदान रहा है। हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा के प्रति आपका लगाव, हिंदी भाषा के प्रति समर्पित भावना, ये 14 से अधिक जो आपके शोधालेख प्रकाशित हो गए हैं इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। सर, आपके विभिन्न शास्त्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण विषयों पर, इस पर आपने जो है शोध लेख प्रकाशित किए हैं। शोध पत्रिका का मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ जो महत्वपूर्ण है, जैसे समीचन, अनुकर्ष, RJPP, कला शंकाय शोध पत्रिका, गोवापुरी इत्यादि में महत्वपूर्ण लेख जैसे समिधा धर्म का बाजारीकरण, गोडसे @गांधी.com, संवादहीनता बनाम संवाद, ये जो है महत्वपूर्ण आपके लेख है। इसके साथ मुझे कहने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि सर, आपने नाटक, कहानी तथा सामाजिक विषयों से संबंधित 8 अंतरराष्ट्रीय, 30 राष्ट्रीय संगोष्ठियां तथा 6 राज्य स्तरीय संगोष्ठियों में व्याख्यान और प्रपत्र प्रस्तुतिकरण किया है। इसमें विशेष उल्लेखनीय है केंद्रीय हिंदी शिक्षण हैदराबाद केंद्र में नाटक और कहानी का शिक्षण तथा KJ सोमैया महाविद्यालय कोपरगांव में 21वीं सदी का नाटक, साहित्य और विविध आयाम, ये महत्वपूर्ण जो है शोधलेख प्रपत्र आपने प्रस्तुत किए। इसी प्रकार गोवा में जो हिंदी दिवस और राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, वहाँ मुख्य वक्ता के रूप में आप हमेशा जो है सराहनीय कार्य करते हैं। गोवा हिंदी अकादमी की ओर से आपके अध्यापन कार्य तथा हिंदी भाषा की सेवा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को नमस्कार। गोवा हिंदी अकादमी तृतीय चतुर्थ वर्षगांठ एवं हिंदी दिवस समारोह के सम्माननीय अतिथि प्राध्यापक विठोबा उद्धव बबी, श्री कमलेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय के आदर्श शिक्षक, 2019 साल में आपको राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैंक अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अगरवाड़ा पेड़ने में उपाध्यक्ष का कार्य संभालते हैं। वैसे ही पेड़ने तालुका किसान सहकारी सोसाइटी के संचालक है। श्री सातेरी इंग्लिश माध्यमिक स्कूल में अध्यक्ष के पद पर है। जीवन दायिनी संस्था पेड़ने में संस्थापक अध्यक्ष है। तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्ट गोवा सरकार कैट बोर्ड के सदस्य है। अगरवाड़ा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के कार्याध्यक्ष है। धन्यवाद। धन्यवाद प्राध्यापिका तृप्ति और एवं प्राध्यापिका मालिनी। सभी मान्यवरों से मंच सजा हुआ है तथा परिचय भी हो चुका है। अब इनका प्रफुल्लित और प्रसन्न मन से स्वागत करवाने के लिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ हमारी अकादमी की सदस्य डॉक्टर स्नेहांकिता सुनील शेख को हमारे आज के प्रमुख अतिथि सर श्री सुभाष शिरोडकर जी का पुष्पगुच्छ प्रदान करें। धन्यवाद डॉक्टर स्नेहांकिता। सचिव उदय नायक जी से निवेदन करती हूँ कि वे डॉक्टर प्रदीप जटाव जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करें। सम्मानीय अतिथि
प्राध्यापक विठोबा बगली को पुष्पगुच्छ प्रदान करने के लिए मैं साहिल शेठ को निवेदन करती हूँ। अध्यक्ष अकादमी के अध्यक्ष सुनील शेठ जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करने के लिए मैं सरिता माजिद को आमंत्रित करती हूँ। महासचिव प्राध्यापक लक्ष्मीकांत परब जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करने के लिए मैं मनीषा नाइक को आमंत्रित करती हूँ। कोषाध्यक्ष सौकांचन बोरकर जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करने के लिए मैं प्राध्यापिका अस्मिता पंगम से आमंत्रित करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान की ज्ञान की ओर तथा पृथ्वी से आकाश की ओर और प्राणी से परमात्मा की ओर। लैम्प लाइटनिंग के साथ शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही सुंदरतम हिस्सा है और हमारी प्रथा भी है। तो इस शुभ कार्य के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे प्रमुख अतिथि सर सुभाष शिरोडकर जी, डॉक्टर प्रदीप जटाल जी, प्राध्यापक विठोबा बगली जी, अकादमी के अध्यक्ष शेठ जी, महासचिव परब जी और कोषाध्यक्ष सौकांचन जी। आप सभी अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए इस कार्य का शुभारंभ करें। धन्यवाद। आज के हमारे इस समारोह के प्रमुख अतिथि महोदय श्री सुभाष शिरोडकर जी, समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जटाल जी और सम्मान्य अतिथि प्राध्यापक विठोबा बगली जी को सम्मानित करने के लिए मैं अध्यक्ष प्राध्यापक सुनील शेठ से निवेदन करती हूँ कि वे शाल, श्रीफल
पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए सम्मानित करें। धन्यवाद प्राध्यापक सुरेश शेठ जी। गोवा हिंदी अकादमी की ओर से यह निर्णय लिया गया कि हमारे सदस्यों के विद्यालयों में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने सबसे अधिक हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तथा उनके मार्गदर्शक हिंदी शिक्षकों का सम्मान किया जाए। इन सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का सम्मान करने के लिए मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारे प्रमुख अतिथि सर सुभाष शिरोडकर जी अपने कर कमलों द्वारा इन्हें सम्मानित करें। उससे पहले हमारे बीच सर के ओएसडी है विनायक नायक जी। आपका स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर स्नेहांकिता से निवेदन करता हूं कि पुष्प प्रदान करते हुए सर का स्वागत करें। उससे पहले मैं सर से निवेदन करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के लिए सादर करने वाली नृत्य बंसीता और माइशा को ट्रॉफी और सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित करें। बंसीता और माइशा, हमारे प्रमुख अतिथि सर सुभाष शिरोडकर जी से अपने कर कमलों द्वारा इन्हें सम्मानित करें, जिन विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा में अपना आदर्श विद्यार्थी बनकर दिखाया है। जिस प्रकार मैं नाम लेती हूँ उसी प्रकार वो छात्राओं को 10वीं और उसके बाद 12वीं। साक्षी सुनील नाइक, द न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुरचोरी गोवा, उन्होंने हिंदी में 89 अंक प्राप्त किए हैं और न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट की छात्र रह चुकी है। साक्षी सुनील नाइक।
रजिया मल्होत्रा को 88 अंक प्राप्त हुए हैं। आवर लेडी ऑफ द रोजरी हाई स्कूल दोनापावला गोवा की छात्र रह चुकी है। सानिया वर्क को 84 अंक प्राप्त हुए हैं और होंडा हाई स्कूल होंडा गोवा की छात्र रह चुकी है। अश्मिता महादेव कावस को 83 अंक प्राप्त हुए हैं और वे गवर्नमेंट स्कूल भोपाल 70 की छात्र रह चुकी है। अब मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय के सर्वाधिक गुण अंक प्राप्त विद्यार्थियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। हाई सेकेंडरी पलक प्रकाश रिवनकर, एसएस आंग्ले हाई सेकेंडरी स्कूल माशेम कानकोना। उन्होंने हिंदी में 95 अंक प्राप्त किए हैं और एसएस आंग्ले उच्च माध्यमिक की छात्र रह चुकी हैं। नीलम बिंद पीएससी आरएसएन हाई सेकेंडरी स्कूल फरमागुड़ी गोवा। उन्होंने हिंदी में 92 अंक प्राप्त किए हैं और पीएससी आरएसएन हाई सेकेंडरी स्कूल फरमागुड़ी गोवा की छात्र रह चुकी है। अमीशा दास, रोजरी हाई सेकेंडरी स्कूल नावेली गोवा। उन्होंने हिंदी में 91 अंक प्राप्त किए हैं और रोजरी हाई सेकेंडरी स्कूल नावेली की छात्र रह चुकी है। करिश्मा वेली, रोजरी हाई सेकेंडरी स्कूल नावेली गोवा। उन्होंने हिंदी में 91 अंक प्राप्त किए हैं और रोजरी हाई सेकेंडरी स्कूल नावेली की छात्र रह चुकी है। देवकी सिद्धेश प्रभु लगंदे, रोजरी हाई सेकेंडरी स्कूल नावेली गोवा। उन्होंने भी हिंदी 91 प्राप्त किए हैं। सुहानी विष्णु सावंत, श्री भूमिका हाई सेकेंडरी स्कूल पर 70 गोवा। उन्होंने हिंदी में 91 अंक प्राप्त हुए हैं और श्री भूमिका हाई सेकेंडरी स्कूल पर 70 की छात्र रह चुकी है। मिस शबीब शौकत शेख, होंडा हाई सेकेंडरी स्कूल होंडा गोवा। उन्होंने हिंदी में 91 अंक प्राप्त किए हैं और होंडा हाई सेकेंडरी की छात्र रह चुकी है। श्रेया दिलीप देसाई, ज्ञान प्रकाश मंडल बिचोली उच्च माध्यमिक विद्यालय मुलगांव असनोड़ा गोवा की छात्र रह चुकी है। मिस दिव्या परब दीप बिहार हाई सेकेंडरी स्कूल हेडलाइन सड़ा गोवा से
उन्होंने 84 अंक प्राप्त किए हैं और दीप विहार हायर सेकेंडरी स्कूल हेडलाइन सड़ाम मुरगांव की छात्र रह चुकी हैं। मैं उनका सर प्राध्यापक सुनील शेठ जी को निवेदन करता हूं कि उनके छात्र की तरह को सम्मान। धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों के दिल की बात सुनने के लिए गोवा हिंदी अकादमी के रिवाज के अनुसार हर साल हमारे सदस्यों को सम्मानित किया जाता है। वही प्रथा हम परंपरा के अनुसार इस साल भी हमारे प्राध्यापक श्रीकांत पालसरकर जी, प्राध्यापक लक्ष्मीकांत परब जी, प्राध्यापिका हेमंती परब जी, सौरंजना नायक जी और प्राध्यापिका फरीदा बी मोहम्मद हनीफ शेख जी को सम्मानित करते हुए निभाना चाहते हैं। इसीलिए मैं अब सभी सत्कार मूर्तियों का परिचय करवाने के लिए प्राध्यापक श्रीकांत पालसरकर जी का परिचय करवाने के लिए मैं प्राध्यापिका गायत्री खानेकर जी से निवेदन करती हूँ। शुभ संध्या। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर तथा सभागृह में उपस्थित अन्य प्रेक्षकों के लिए भी मेरा हार्दिक अभिवादन है और अभिवादन करते हुए आज के माननीय अध्यापक श्री श्रीकांत पालसर जी का मैं परिचय करने आपसे आई हूँ। माननीय अध्यापक श्री श्रीकांत पालसर जी का परिचय वैसे मैं संक्षिप्त में ही करना चाहती हूँ। आपने गोवा विश्वविद्यालय से हिंदी और कोंकणी में एमए की है तथा बीएड की डिग्री भी प्राप्त की है। पिछले अविरत 30 वर्षों से दीप विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीचर ग्रेड 1 के शिक्षक के रूप में शिक्षादान कर रहे हैं। गाज कविता संग्रह में आपकी कोंकणी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ है। कला अकादमी गोवा के लिए नाटक निर्देशित भी आपने किए हैं और वहां से आपको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। नवनिर्माण अभियान गोवा के आप सक्रिय सदस्य रहे हैं। डोंगर गाज संस्था के आप संस्थापक सदस्य और कई सालों तक अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही में गांव के युवाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित भी उन्होंने किया है। 2003 में अनुसूचित जनजाति को अधिकार दिलाने के लिए कार्य किया है और अनुसूचित जनजाति के लोगों के संयोजक भी आप रहे हैं। आपने उत्तर गोवा कलेक्टरेट के अंतर्गत पर्यावरण वाहिनी के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। आप पिछले 27 सालों से एनएसएस के अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। सराहनीय करने की बात यह है कि गए 30 सालों से आपने कोंकणी विषय में गोवा बोर्ड की परीक्षा में 100% परिणाम प्राप्त किया है। वर्तमान में गोवा हिंदी अकादमी के सदस्य और उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। धन्यवाद।
प्राध्यापक लक्ष्मीकांत परब जी का परिचय करवाने के लिए मैं अश्मिता पांगम से निवेदन करती हूँ। आज के हमारे सत्कार मूर्ति हैं और श्री लक्ष्मीकांत मधुकर परब जी, जिनका यहाँ पर परिचय मैं दे रही हूँ। ग्रेड 1 टीचर हैं तथा 30 सालों से शिक्षा दान का काम कर रहे हैं। डीएमवी उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ ज्ञान दान का कार्य कर रहे हैं तथा हिंदी विषय में ज्ञान दान कर रहे हैं और यह कार्य अभी भी जारी है। 10 साल गांव के पंच के रूप में कार्य संपन्न किया है। ये शिरसई के ग्राम पंचायत में ये पंच मेंबर थे। अभी वह बीजेपी मंडल थिवी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ ही उद्योजक भी हैं। गोवा बोर्ड में बीओएस सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। परीक्षक, मुख्य संचालक, पेपर सेटर, ये काम बड़े अच्छे से किए हैं। इतना ही नहीं, इतना काम करके संतुष्टि मिली और भी काम करने की चाह थी, तभी वह सामाजिक कार्य आज भी कर रहे हैं। गोवा हिंदी अकादमी के महासचिव भी हैं और इनका महत्वपूर्ण गुण है कि इनको सबसे इनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो प्यार से रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही हमारे आज के सत्कार मूर्ति श्री लक्ष्मीकांत परब सर। प्राध्यापिका हेमंती परब जी का परिचय के लिए मैं सुषमा कोसवेकर से निवेदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार। आज के हमारी सत्कार मूर्ति के रूप में श्री हेमंती बाबाजी परब जी उपस्थित है। आपने राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में एमए तथा हिंदी में एमए और बीएड की उपाधि प्राप्त की है। आप श्री भूमिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिये सत्तरी गोवा में हिंदी में ग्रेड 1 शिक्षिका के रूप में पिछले 18 वर्षों से कार्यरत है। हिंदी विषय के लिए गोवा शालांतर अभ्यास मंडल के सदस्य के रूप में आपने काम किया है। वर्तमान में CWSL हिंदी विषय के लिए गोवा शालांतर अभ्यास मंडल के सदस्य आप हैं। गोवा हिंदी अकादमी के लिए उत्तर गोवा सचिव का पद भी आप संभाल रही है। गोवा 12वीं शालांतर परीक्षा के लिए पेपर सेटर, परीक्षक और मॉडरेटर के रूप में आपने कार्य किया है। तो ऐसी है हमारी आज की सत्कार मूर्ति। धन्यवाद। सौरंजना कृष्णा नायक जी का परिचय करवाने के लिए मैं मनीषा नायक से निवेदन करती हूँ। हमारी अगली सत्कार मूर्ति है सौभाग्यवती रंजना कृष्णा नाइक। आपने हिंदी विषय में गोवा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पदवी हासिल की है। जीवीएम्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन से शिक्षण प्रशिक्षण की पदवी प्राप्त कर अपने शिक्षकी पेशे की शुरुआत आपने सन 1995 से 1996 तक म्युनिसिपल हाई स्कूल वास्को गोवा से की है। उसके उपरांत 3 सालों तक गांवकर उच्च माध्यमिक विद्यालय राय सांगसेट में हिंदी शिक्षिका के रूप में आप कार्यरत रह चुकी हैं। तदुपरांत 1996 से आज तक द न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुर्चड़ी गोवा में एक स्थायी हिंदी भाषा की शिक्षिका के रूप में आप कार्यरत हैं। इसके अलावा 2019 से 2021 तक गोवा शालांत मंडल के हिंदी अभ्यास मंडल की सदस्य के रूप में भी आपने
कार्य किया है तथा संस्कृत प्रचारणी सभा मड़गांव की सदस्य के रूप में आप कार्यरत हैं। गोवा हिंदी अकादमी की संस्थापक सदस्य के रूप में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में आप हमेशा अग्रसर और सक्रिय रहती है। अब तक के आपके सफर में हिंदी भाषा के प्रति आपका योगदान बहुमूल्य और अतुलनीय रहा है। तो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ आज के सत्कार मोटी सौभाग्यवती रंजना कृष्णा नाइक। प्राध्यापिका फरीदा बी मोहम्मद हनीफ शेख जी का परिचय करवाने के लिए मैं मीरा शिरोडकर जी से निवेदन करती हूँ। नमस्कार। जिसकी पहचान करवाने का कार्य जो मुझे सौंपा गया है वह है अध्यापिका फरीदा बी शेख, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया गया है। उनकी पढ़ाई की शुरुआत सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हाई स्कूल से हुई। उच्च माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालय बिचौली से, बीए मुंबई विश्वविद्यालय से पास हुई और उसके बाद एमए बीएड की डिग्री हासिल की। 1958 से लेकर 1954 से तक यूनिटी हाई स्कूल वालपोई, अंजुमन हाई स्कूल वास्को, परिया हाई स्कूल परिया, शांतादुर्गा हाई स्कूल बिचौली, श्रीगांव हाई स्कूल शिरगांव, महामाया हाई स्कूल मयम और पिलगांव हाई स्कूल पिलगांव, इन स्कूलों में अस्थायी पदों पर विद्यादान करने का कार्य उसने किया है। 1994 से 1996 में प्रेमावती और सालकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्य संभाला है और कष्टों के बाद 1996 में से श्री भूमिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ये स्थायी रूप से अध्यापिका हिंदी बनकर छात्रों द्वारा भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदान किया है। 30 जून 2024 को आपको इस पद से निवृत्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा आप पिछले 10-15 सालों से सामाजिक कार्यों में भी जुड़ी हुई है। भले ही आप अध्यापिका पद से निवृत्त हुई है, लेकिन हिंदी भाषा से नहीं। इसी हिंदी भाषा का आदर और सम्मान आपके दिल में हमेशा बरकरार रहे तथा भविष्य में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही कामना करते हुए मैं हिंदी अकादमी की ओर से मान्यवरों से निवेदन करती हूँ कि वे स्नेह भरे उपहारों के साथ अध्यापिका फरीदा बी शेख का सम्मानित करें। थैंक यू। सभी सदस्यों को परिचय करवाने के लिए धन्यवाद। जिन विद्यार्थियों ने अपने अपने विद्यालयों में सर्वाधिक गुण प्राप्त किए हैं और उन्हें अभी सम्मानित किया गया है, उनकी सफलता के पीछे निश्चित ही उनके हिंदी शिक्षकों ने बहुत ही जिम्मेदारी से मार्गदर्शक की भूमिका निभाई हुई है। उनके प्रति आदर भाव तथा सम्मान करने के लिए उपस्थित सभी मार्गदर्शक शिक्षकों का सम्मान करने के लिए फिर एक बार मैं प्रमुख अतिथि से निवेदन करती हूँ। हाई स्कूल मिसेस रंजना नाइक, द न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुरचोली गोवा। Mrs. Sunena Shade, Our Lady of the Rosary High School, Dona Paula, Goa.
टीचर प्रिया सोरेकर, होंडा हाई स्कूल, होंडा। मिसेस सरिता नंदन माझी, गवर्नमेंट स्कूल भोपाल, सत्तरी। उच्च माध्यमिक विद्यालय हाई सेकेंडरी, मिसेस तृप्ति आर प्रभु अजगांवकर, एसएस आंगले हाई सेकेंडरी स्कूल, माशे, कानकोना। मिसेस गायत्री काणेकर, पीएस श्री आरएसएन हाई सेकेंडरी स्कूल, फर्मागुड़ी। मिसेस मालिनी गोविंद काणेकर, रोजरी हाई सेकेंडरी स्कूल, नावेली। टीचर मीरा एम शिरोडकर, रोजरी हाई सेकेंडरी स्कूल, नावेली। मिसेस गायत्री काणेकर जी को निवेदन करती हूँ कि आप अपना सम्मान टीचर मीरा हेमंती बाबाजी परब, श्री भूमिका हाई सेकेंडरी स्कूल, परे, सत्तरी, गोवा। उनके 2 विद्यार्थी हैं। टीचर अस्मिता तनवीर पंगम, होंडा हाई सेकेंडरी स्कूल, होंडा, गोवा। प्राध्यापक लक्ष्मीकांत परब, ज्ञान प्रकाश मंडल, बिचोली हाई सेकेंडरी स्कूल, मुलगांव, असनोड़ा, गोवा। और अंत में हमारे अध्यक्ष प्राध्यापक सुनील शेठ जी, दीप विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय, हेगलन, सड़ा, गोवा। धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों के दिल की बात सुनने के लिए सभी बेसब्री से लगातार इंतजार कर रहे हैं। उनके इंतजार को पूरा करने के लिए मैं हमारे मान्यवरों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि वे अपनी वाणी से हमें मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं प्राध्यापक विठोबा बगली जी से निवेदन करती हूँ कि वे संक्षिप्त रूप से मंतव्य व्यक्त करें। नमस्कार। गोवा हिंदी अकादमी के द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह पर मंच पर प्रमुख अतिथि के रूप में गोवा राज्य के जल संपदा तथा सहकार मंत्री आदरणीय सुभाष शिरोडकर जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जटाल, गोवा हिंदी अकादमी के अध्यक्ष हमारे मित्र सुनील शेठ जी, महासचिव लक्ष्मीकांत परब जी और यहाँ सभागार में उपस्थित मान्यवर विद्यार्थी मित्रों, पहले मैं इस कार्यक्रम के सुंदर आयोजन के लिए
इस आयोजक संस्था को बधाई देना चाहता हूँ। हिंदी भाषा के बारे में आपने सुना है। यहाँ पर निवेदन करते हुए हिंदी भाषा का महत्व भी बताया गया है। हमारे छात्र, गोवा के छात्र अहिंदी भाषा के रूप में इसे पढ़ते हैं। हमारे शिक्षकगण भी इसे पढ़ाते समय रुचि पैदा करने के लिए अपने तन से इस हिंदी में दिलचस्पी लाने के प्रयास करते हैं। इसका यहाँ पर जिन शिक्षकों का सम्मान किया गया उसके हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आप सबको मालूम है, किसी भी राष्ट्र की पहचान ही उसके भाषा और संस्कृति से होती है और पूरे विश्व में हर एक देश की अपनी भाषा और अपनी एक संस्कृति होती है, जिससे छांव में उस देश के लोग पले बड़े होते हैं। यदि कोई देश अपनी मूल भाषा को छोड़कर दूसरे देश की भाषा पर आश्रित होता है, उसे सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनना पड़ता है, गुलाम माना जाता है। जिस भाषा को लोग अपने पैदा होने से लेकर अपने जीवन भर बोलते हैं, लेकिन अधिकाधिक रूप से दूसरी भाषा पर निर्भर रहना पड़े, तो कहीं न कहीं उस देश के विकास में उस देश की अपनाई गई भाषा ही सबसे बड़ी बाधक बनती है। गोवा का उदाहरण हम लेते हैं तो गोवा में कोंकणी जिस तरह इस मिट्टी की भाषा है, मराठी भी ज्यादातर हम बोलते हैं, मराठी समाचार पत्र पढ़ते हैं, मराठी किताब पढ़ते हैं, तो हिंदी यह हमारी देश की भाषा है, जिसे हमारे सामने राष्ट्रभाषा के रूप में हम देखते हैं। जिस भाषा में हम व्यवहार करते हैं, हमारे सरकार की भाषा अंग्रेजी ज्यादातर जिसमें उपयोग किया जाता है, कोंकणी हमारी राज्य भाषा है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी का उपयोग हम ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है। यहाँ पर निवेदन करते समय कहा गया है, संक्षिप्त रूप से आपका कहना जो है यहाँ पर प्रस्तुत करें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि इस मंच पर कार्यक्रम के अध्यक्ष जो है वह आपको मार्गदर्शन करेंगे, और जिसे हम कहते हैं इस गोवा के शिक्षण महर्षि के रूप में जिन्हें संबोधित किया जाए तो यह झूठ नहीं होगा कि गोवा में विधायक जो है, इन विधायकों में से सुभाष शिरोडकर जी ने अपनी शिरोड़ा में जिस तरह की संस्था की स्थापना की और इसी संस्था के माध्यम से अनेक अभ्यासक्रम इस गोवा के छात्रों को दिए, इससे मालूम होता है कि सचमुच जो हमारे गोवा के शिक्षण मंत्री रहे और शिक्षा मंत्री के रूप में इस गोवा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। आज उनका परिचय करते वक्त यहाँ बताया गया कि हमारी नई राष्ट्रीय प्रणाली जो है, इस राष्ट्रीय प्रणाली को भी आगे बढ़ाने के लिए वे योगदान दे रहे हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि हमारे गोवा की कोंकणी, मराठी ये भाषाएं है ही, इस भाषा में हम व्यवहार करते हैं,
एक दूसरे से संवाद करते हैं, लेकिन हमारे देश को और हमारी देश की अखंडता जिस भाषा के माध्यम से आज तक बनी रही है, इस अखंडता को आगे बढ़ाने के लिए हम गोवावासी इस हिंदी अकादमी के माध्यम से या गोवा में अनेक हिंदी भाषा के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। आप सभी इस संस्थाओं का सहकार्य करेंगे और इस हिंदी भाषा को, जो अपने देश की भाषा है, यह देश की भाषा हर एक के हृदय की भाषा होगी, इसलिए प्रयत्न करेंगे। इतना ही कहकर मुझे यहाँ इस संस्था ने आमंत्रित किया, सम्मानित किया, इसलिए इस संस्था के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मेरी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी सर। आज के इस समारोह के अध्यक्ष तथा श्रीमती पार्वतीबाई चोगले कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप जटाल से अनुरोध करती हूँ कि वे अध्यक्ष के रूप में हमें दर्शन करें। नमस्कार। गोवा हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित इस चतुर्थ वर्षगांठ एवं हिंदी दिवस समारोह के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री सुभाष शिरोडकर जी, शिक्षक से सहकार और शिक्षा मंत्री तक का जो उनका प्रवास है और जिस प्रकार की उनकी परिचय में हमने सुना, जिस प्रकार का कार्य वो इस गोवा राज्य सरकार में रहकर कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। इतना बहुआयामी व्यक्तित्व का इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला, और इसके लिए सबसे पहले मैं इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील शेठ जी का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। बड़े सुंदर कार्यक्रम में मुझ जैसे बड़े लघु मानव को इतने बड़े कार्यक्रम में आपने अध्यक्षता दी, ये आपका बड़प्पन है। और आदरणीय सुभाष शिरोडकर जी इस कार्यक्रम के अतिथि है, जिसमें मेरा जैसा एक अज्ञात सा व्यक्ति अध्यक्ष बना हुआ है। मैं यहाँ कुछ कहूँगा, इससे अच्छा मैं आप लोगों से सुनूंगा। मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, क्योंकि कई बार किसी कार्यक्रम में आपको एक स्थान बड़ा देने से हम बड़े नहीं होते हैं। हम वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ एक छोटी सी कोशिश ये रहेगी कि मैं कुछ बातें कहूँ, लेकिन बहुत कुछ सुनूँ। जिस प्रकार से मैंने अब तक इस सभागार में कई बार आया हूँ, कई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में मैंने यहाँ पर पत्र पढ़े हैं, कई इसमें अध्यक्षता उपाध्यक्षता भी की है, लेकिन इस प्रकार से सम्मान वाला पुरस्कार में कार्यक्रम में आने का मेरा ये पहला सौभाग्य है। बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत में ही बात कहूँगा आदरणीय शिरोडकर साहब, ये अक्सर मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी 12 करोड़ आबादी का ये हमारा महाराष्ट्र है, मतलब हमारे देश का महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र से केवल 22 लोग चुने गए थे हिंदी साहित्य अकादमी के लिए, और मेरा सौभाग्य रहा है कि उस 22 सदस्यों में से महाराष्ट्र से मैं अकेला था, जो गोवा से मैं वहाँ 3 साल उस समय सांस्कृतिक एवं शिक्षा मंत्री के रूप में आदरणीय विनोद तावड़े जी थे, और उस समय मैंने कार्य किया। एक संस्था के लिए, राज्य हिंदी अकादमी के लिए सरकार चलाती है, सरकार स्थापित करती है। इतना महत्व कार्य जो है हमारे यहाँ आदरणीय सुनील शेठ जी जो है ऐसा शुभधनुष उठाया है, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जबकि ऐसे कार्य करने के लिए सरकार की जिजीविषा होनी आवश्यक है, उनकी मंशा के बगैर ये हो नहीं सकता। जिसका विचार सरकार को आना चाहिए, ऐसा विचार हमारे यहाँ सुनील शेठ जी और उनकी सारी टीम को आना, और उससे ये आज ये कल का छोटा नवजात शिशु आज लगभग 4 वर्ष का हो चुका है। और बड़ी खुशी होती है कि गोवा के हर एक कोने से विद्यार्थी को चुना है, जिन्होंने 10वीं और 12वीं में जो है कि उन्होंने नंबर हासिल किए। बड़ी खुशी हुई विद्यार्थी मित्रों, आपने जो है 10वीं में मेरे ख्याल से 89 का प्रथम है, 88 का द्वितीय और 84 का 83 है। ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी को लेकर इतनी लगन,
और इस प्रकार से चुनना ये आने वाले समय में अहिंदी भाषी कहने के लिए रहेगा। हम उस दक्षिण भारत की तरह नहीं है जहां हिंदी लगभग न के बराबर है। आने वाले समय में हम हिंदी भाषी के रूप में रहेंगे, क्योंकि जब से मैं शुरुआत से लेकर अब तक सुन रहा हूं, इतनी मीठी भाषाओं में आप लोग बातें करते हैं, एक एक सूत्र संचालन, एक एक परिचय में जैसे जैसे सुन रहा था, ऐसे ऐसे परिनिष्ठित शब्दों का आप लोग प्रयोग करते हैं, जिसे सुनकर कोई भी हिंदी भाषी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप सब अहिंदी भाषिक है। जितने भी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को, 12वीं का मेरे ख्याल से 95% उन्होंने नंबर प्राप्त किए, 95, 94 और 91, ये बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि जब हम कॉलेज सेक्शन में देखते हैं कि जब विद्यार्थी 10वीं से 12वीं से होकर कॉलेज में आते हैं तो तुरंत उनका नूर पता चल जाता है। एक शब्द के उच्चारण से उनकी आवाज की खनक, बातों की समझ, भाषा की समझ हमें पता चलती है मित्रों। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जब कॉलेज में जाकर बच्चों को तराशते हैं, इसका सही मायने में तराशने का कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। और जो तराश रहे हैं, जो आज यहाँ इस प्रकार से पुरस्कार के हकदार है, मैं कहता हूं कि संसार का सबसे श्रेष्ठतम पद यदि कोई है तो वो हम सबका है। अध्यापक से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अध्यापक ही बनाता है। इसलिए हमारे कंधों पर राजा प्रभु श्री रामचंद्र के जरे जैसे उन्होंने उत्तर इस प्रकार से, उनके पिताजी ने कान के पीछे सफेद बाल देखने के बाद उत्तरदायित्व प्रभु श्री राम पर सौंपने का कार्य किया। हमारे इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का हमारा राष्ट्र है और इसका सबसे बड़ा दायित्व हम सबके कंधों पर है। विद्यार्थी मित्रों और साथियों, अक्सर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वो कार्य कौन करे? कोई और करे। कई बार कथनी और कथनी में अंतर होता है। बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब तक हम फील्ड पर जाकर वास्तविक रूप से कार्य नहीं करते हैं, तब तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। देखिए, आज तक हिंदी के लिए सरकार ने कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हिंदी की प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाएं इस देश में इतनी होगी कि जिसको गिनना नामुमकिन होगा। कई हजार करोड़ आज तक खर्च हुए हैं, लेकिन बिना कुछ किए हिंदी सिनेमा ने इस हमारे हिंदी को हिंदी भाषिक क्षेत्रों में, इतना ही नहीं है विदेशों में भी जाकर पहुंचा दिया है। यह तो उनका दायित्व रहा, लेकिन आज हमारे देश के जो प्रमुख है उनकी ओर जरा गौर से आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आज तक के स्वतंत्रता के बाद 78 वर्षों के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं जिन्होंने हिंदी का परचम 7 समंदर पार लहराया है। हाँ, ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिंदी में भाषण न किया। ये होता है, पहले करो और बाद में समझाओ, बाद में दिखाओ। इतना सुंदर कार्य शायद आप सभी लोगों को याद होगा, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब पहली बार जो है अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा जी को इस देश में बुलाया गया था। अब शायद बारीकी से कुछ लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा। जब उनको रात्रि का भोज देना था, रात्रि के भोज पर बराक ओबामा जी ने एक इच्छा जाहिर की कि आज के रात्रि भोज पर शाहरुख खान को बुलाया जाए, और शाहरुख खान जी को बुलाया गया था। और जब बराक ओबामा जी मंच पर आकर भाषण करने लगे, तब उन्होंने 1994 में प्रदर्शित हिंदी फिल्म DDLJ अर्थात दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का डायलॉग बोलकर उन्होंने अपनी बात को शुरू किया था। और उन्होंने अपनी अंग्रेजी जुबान में वो डायलॉग बोला था, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है सेनोरिटा, तुम नहीं समझोगी। अमेरिका जैसे बलाढ्य राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान के हिंदी का दीवाना है, इससे बढ़कर हमारे लिए और कौन सी बात है? जो सबसे बड़ा पावरफुल देश है, सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, उस शक्तिशाली देश का नेता हिंदी भाषा का दीवाना है, हिंदी भाषा के संवाद का दीवाना है। ये केवल और केवल, मैं किसी पार्टी और इसका